नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों जो कुछ पंजाब में हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वहां के मुख्यमंत्री द्वारा किस प्रकार से प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक की गई और बात केवल वहीं तक होती तो कोई बात नहीं थी, उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। स्वतंत्र भारत में ऐसी घटना पहली बार घटी। किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, नाटक, नौटंकी, तू तड़ाक, भीड़ नहीं थी, यह मुख्यमंत्री का बयान है। इसलिए प्रधानमंत्री वापस चले गए। यदि भीड़ नहीं थी तो आप उन्हें वहां जाने देते, उनकी बेइज्जती हो जाने देते। आपने क्यों बाधा उत्पन्न किया? और आप कहते हैं कि अचानक भीड़ जमा हो गई सड़क पे। राजनीति करने का भी एक नियम होता है, गिरने का भी एक स्तर होता है। लेकिन जिस प्रकार का गिरना पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिखाया और उसके बाद वहां के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिनको भस्मासुर कहना कुछ भी गलत नहीं होगा, उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया। स्वयं जाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के जनरल बाजवा से गले मिलने के लिए, और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का अपमान। ऐसे लोगों के ऊपर यदि देशद्रोह का केस लगाया जाए तो क्या गलत होगा? और उनकी जो मुख्य कार्यकारिणी के लोग हैं, आप देखिए दो तरह के बयान आ रहे हैं। इसी से आपको पूरी घटनाक्रम की प्लानिंग समझ में आ जाएगी। दो तरह के बयान आ रहे हैं। एक उन लोगों का जो उनके अभी मुख्यमंत्री पद पे हैं, बघेल जी हों या आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब हों, इनका बयान, और जो इनकी पार्टी के पुराने नेता हैं उनके बयान, उनमें ही मतभेद है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो यह पूरी की पूरी प्लानिंग करके इसको खड़ा किया गया, और खड़ा करते समय वो भूल गए कि सामने जो बैठा है वो उनसे बड़ा नीति शास्त्र का ज्ञाता है। वो ज्यादा नीतियां जानता है आपसे, और आप कह रहे हैं इस विषय का वो गलत उपयोग कर रहे हैं। मौका किसने दिया? आपने दिया। यदि देशद्रोह का केस लगाया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन तुरंत एक नए क्रोनोलॉजी, एक नए नैरेटिव स्टार्ट कर दी, पंजाबियत का अपमान। जब 1989 में कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया, तब कश्मीरियत का अपमान नहीं हुआ। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हमारे सिख भाइयों के साथ क्या हुआ यह बताने की जरूरत, खून खराबा सड़कों पे, छोटा सा बच्चा था मैं, फिर भी स्मृति में बना हुआ है किस प्रकार से सभी लोगों की सामूहिक हत्या की गई थी। तब पंजाबियत की हत्या नहीं हुई, तब पंजाबियत का अपमान नहीं हुआ। महात्मा गांधी के हत्या के पश्चात महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ, तब ब्राह्मणत्व का अपमान नहीं हुआ, ना ही उसकी हत्या हुई। आज एक सामान्य व्यवस्था, एक सामान्य शिष्टाचार, न तो डीजीपी वहां थे, न सचिव थे, न स्वयं मुख्यमंत्री थे। अचानक उनको याद आया कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव है उनकी टीम में कोई, और दूसरे दिन जाके वो स्वयं एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे हैं, तब कोरोना नहीं हुआ है। इससे आप समझिए, हां, यदि मेरे ऐसा कहने से मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होता हूं, मैं नरेंद्र मोदी का समर्थक होता हूं, तो मुझे खुशी है इस बात की। और मुझे मालूम है आप सब भक्त शब्द को भी आपने अपमानित करके रख दिया है। राजनीति में कोई भक्त नहीं होता, समर्थक हो सकता है, भक्त तो ईश्वर का होगा। लेकिन जिस प्रकार की कुरीति शब्दों का वेजा इस्तेमाल इस समाज ने शुरू कर दिया है, यह एक न एक दिन हम सब के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। और दो धड़े बना दिए जाते हैं, एक धड़ा आरोप लगाता है, दूसरा धड़ा सफाई देता है, तीसरा धड़ा उसमें आके अचानक शिक्षा की बात करने लगेगा, अचानक बड़े बड़े विषय सामाजिक विषय उठाने लगेगा। यह जो खेल है ना, यह खेल बहुत खतरनाक है कांग्रेस पार्टी का। जी हां, यदि आपको लगता है ऐसा कहने से मैं भाजपा का समर्थक हुआ, मैं भक्त हुआ, माफ कीजिएगा, मैं भक्त तो हूं लेकिन ईश्वर का, और मैं समर्थक, जी हां, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बनता हूं, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको अपने चाल चलन को बदलना होगा। देश का कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है। आपको 2 बार नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद समझ में आ जाना चाहिए था। चेतिए, अन्यथा दुष्परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा।